हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम समझने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब देखिए, आप लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली शुरुआत होती है ऑर्डर ब्लॉक बनने की, वो जो बनता है उसे हम पकड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से आपने सबसे पहले, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या पता होगा कि मार्केट क्या करता है। मार्केट एक ऐसा सीन दिखा रहा होता है जिसमें उसे लिख रहा होता है कि यहाँ से मार्केट चलने वाला है, और चलने के पहले वो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी करता है, आप लोगों से ऊपर की पोजीशन बनवाता है और उसको पता होता है मुझे नीचे के स्टॉप लॉसेस लेने हैं। फिर वो ऊपर की पोजीशन बनवा के नीचे स्टॉप लॉस लेने जाता है, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं सब आउट होते हैं। प्लस मार्केट फिर क्या करता है, फिर वो यहाँ पे सेल की एंट्री भी कराता है। उनके स्टॉप लॉस उसे पता है ऊपर रखे होते हैं, और फिर वो यहाँ से ऊपर वापस से घूम करके और अल्टीमेटली बड़ी रैली करता है। तो उसने क्या करा, जो बायर बाय करना चाह रहे हैं उनको आउट किया, नए सेलर्स को भी एंट्री कराई, और जो पहले से सेल करके बैठे थे और जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनको होप भी दी कि देखो मार्केट नीचे जा रहा है, और उनसे ट्रेड यहां जाके कहीं बुक कराया। तो मार्केट की इस वाली स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा, कौन सा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा वो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। मैं आपको सिंपल सीधा सा क्राइटेरिया बताता हूँ। पहले फेयर वैल्यू गैप को समझ लो, और इनको जो है बिल्कुल मार्क करके अपने चार्ट पे छोड़ दो कि धनाधन अपन ने मार्क करके छोड़ दिए। इससे एक दो कैंडल नीचे ही आपको ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यहाँ पे मेरे लिए ये ही जो है वो एक लो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर जो सारे जा रहे हैं वो सारे हायर लो। जबकि डाउ थ्योरी क्या बोलती है, जितनी बार मार्केट ऊपर जा रहा है सारे हायर लो हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे नीचे वाला ही हायर लो होता है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली यहीं पे वो फेयर वैल्यू गैप बना होता है। अगली बार प्राइस यहाँ पे आती है और इसी जगह पे हमें बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, और फिर से दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। तो वो जो ऊपर का मैं सिनेरियो बता रहा था ना कि यहाँ पे ऊपर की स्टॉप लॉस नीचे की स्टॉप लॉस, तो मार्केट सारे यहाँ पे निपटाती है। अपने को ध्यान क्या रखना है, हमारी नजर कहाँ पे होनी चाहिए, इस वाले जोन पे। अब ये जोन क्या होता है, कैसे बनता है, तो मैं आपको इजी वे में आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ। सब लोग बताते हैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू गैप ढूंढो। आप अल्टीमेटली मार्केट के इर्द गिर्द वाली जगह पे पोजीशन ले लोगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से समझाता हूं, अब देखना ध्यान से क्या करना है, कैसे बनता है। आपको मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, ग्रीन वाला भी और रेड वाला भी। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन चलते हैं किसमें, ग्रीन वाले में। ध्यान रखना यहाँ पे ये कौन सा वाला है, ग्रीन वाला। अब देखो, आपका पहला कैंडल आएगा जो कि बढ़िया सॉलिड कैंडल होगा। अब ये दूसरा कैंडल जो है वो कुछ इस हिसाब से बना होगा, और ये होगा आपका थर्ड कैंडल। तो आपने क्या ध्यान रखना है, नियम क्या है इसमें, फेयर वैल्यू गैप का नियम क्या है वो देखो। इनको नाम दो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। क्या तीनों ऐसे ही दिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तीनों अलग अलग दिख सकते हैं 100%। क्या बीच में डोजी बन सकती है? हाँ बन सकती है। क्या बीच में लाल कैंडल बन सकता है गैप अप के साथ? हाँ बन सकता है। सारे सिनेरियोस पॉसिबल हैं। मैं आपको सबसे इजी वे अभी हाल समझा रहा हूं, इसके बाद आपने खुद वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट ढूंढना है। अब ध्यान से देखो, इधर आ जाओ फटाफट से पीछे। यहां देखना, जो अपना कैंडल 1 का हाई है और कैंडल 3 का लो है, इसके बीच का जो एरिया अपना होता है, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला पार्ट होता है। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट खूब ऊपर चली गई, बहुत ऊपर चली गई, बाद में भविष्य में घूम के यहाँ आई। तो यहाँ पे मुझे बुल पुट वाला ट्रेड करना चाहिए अगर मैं उस स्टॉक में काम कर रहा हूँ जो एफ एंड ओ में। आप देखोगे कि हाई चांस होगा यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्स करे, और अगर यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा तो क्योंकि हमने बुल पुट बनाई है, मैंने आपको क्या बताया, इसके इर्द गिर्द में नीचे किसी थ्योरी के साथ में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो आपको थोड़ा सा और नीचे मार्केट सरकेगा और वहां से पलट के फिर घूम के ऊपर चल देगा। तो पहला पॉइंट ये है, इसलिए हमने बुल पुट बनाई। दूसरी बार मार्केट घूम के नीचे आके दोबारा पलटा, तो हमारे पास क्या ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है कि हमें कैंडलस्टिक के ऑलरेडी नॉलेज है। यहाँ पे हम एडिशनल हेल्प किसकी ले रहे हैं, थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की, जिसको हमने क्या बोल दिया, फेयर वैल्यू गैप। ऑटोमेटिकली आपको समझना पड़ेगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। सब लोग इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पर बेसिकली ये गलत थ्योरी है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी का एक पार्ट है, इनर सर्कल ट्रेडिंग उसका पूरा नाम है। तो ये चीज का आपको ध्यान रख करके चलना है। आप जाकर के YouTube पे उनका पूरा चैनल देख सकते हैं। आप जाके YouTube पर डालेंगे आईसीटी, तो जो बंदा है वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। उन्होंने अपना पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रखा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो फेयर वैल्यू गैप वाला पार्ट है वो कैसे वर्क करता है, वो एक्चुअली में ऐसे वर्क करता है। और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट यहीं कहीं इर्द गिर्द में आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। उसके लिए उसको ढूंढने का थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं तो। ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि हमें मास्टर करनी है, वो है कि मेरे को थ्योरी कौन सी इस्तेमाल करनी है ट्रेड करने की। जैसे वो लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्टली कि आप बाय करो, हमें बाय नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एडवांस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे बुल पुट डालेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम रेड वाली कंडीशन पे चलते हैं कि यहाँ पे 3 लाल कैंडल बने, तो ये आपका कौन सी वाली थ्योरी है, रेड वाली। अभी आया आपका ये पहला कैंडल, ये आया आपका दूसरा कैंडल, और ये आया अपना तीसरा।
अभी ध्यान से देखो यहाँ पर इसने ये विक ऐसी बड़ी बनाई, तो अब अपना जो फेयर वैल्यू गैप है छोटा एरिया है। अब मार्केट ऐसे नीचे चला गया, घूम के दोबारा यहाँ पर आया। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे मैं काय के लिए तैयार हूँ, बियर कॉल के लिए, कि यहां से मैं बियर कॉल बनाऊंगा, मार्केट नीचे सरकेगा, प्रॉफिट बनना चाहिए। इतना सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सही तरीके से इस्तेमाल किया तो प्रॉफिट बनेगा। चेक करना है निफ्टी पे, सीधा निफ्टी पे चेक करना है। चलो सीधा डायरेक्टली निफ्टी पे चलते हैं। ये मैं आ गया हूं डायरेक्टली निफ्टी पर। निफ्टी पे आने के बाद सबसे पहले आप ढूंढ लो, यहाँ पे रेड वाला हम ढूंढते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मध्य हुई तो रेड ढूंढते हैं। देखो ये रहा मेरा पहला कैंडल, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ये पहले कैंडल का लो, ये तीसरे कैंडल का हाई, इसके बीच में प्राइस आया, मेरे को बियर कॉल बनाना है। मेरे को तो काम करता दिख रहा है, अब आपको दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं। सामने के सामने आपकी पोजीशन है कि कैंडल कैसा ही बन सकता है, मैंने आपको बताया। आपके पास पहले कैंडल में और तीसरे कैंडल के लो और हाई के बीच में गैप होना चाहिए, अगर रेड है तो, और अगर ग्रीन है तो पहले कैंडल के हाई और तीसरे कैंडल के लो के बीच में गैप होना चाहिए। थोड़ा सा पीछे जाते हैं फटाफट से, और कहां पे आपको ऐसा बनता दिखा वो आइडेंटिफाई करो। यहां देखो, ये रहा आपका, मार्क कर लो आप, और दूसरा ये रहा आपका, ये आपने मार्क करके छोड़ दिया। अब कंडीशन क्या बनी, प्राइस इसके आसपास आई पर पूरा टच नहीं करी। अगली बार देखो यहाँ पे प्राइस ने रोटेट करने का प्रयास किया, और यहाँ पे हमने वीडियो भी बनाई थी और ये भी आपको बताया था कि ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 24,700 के आसपास का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो हमको फिर फ्री फॉल मिलेगा। तो ऐसे में ये वाला जो लेवल है वो सरक के कहां चले जाता है, नीचे में ऑर्डर ब्लॉक वाले पॉइंट पे चले जाता है। आप जाके देखोगे आपको ऑर्डर ब्लॉक ये दिखाई देगा, इसलिए प्राइस यहाँ आके होल्ड हुई। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी लग गई, ऑर्डर ब्लॉक वाली, कि यहाँ पे एक्चुअली में ये फेयर वैल्यू गैप तो था, फेयर वैल्यू गैप के पीछे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। तो इसलिए मैंने आपको बुल पुट और बियर कॉल बताया है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है, फेयर वैल्यू गैप अलग है और ऑर्डर ब्लॉक उससे नीचे मिलेगा। अब आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है तो पहले फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने का, उसके पीछे आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक मिलने वाला है। तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे क्या काम करा, ऑर्डर ब्लॉक काम करा। पर अगर आपने यहाँ पे सिर्फ आने पर बुलपुट बनाया भी होता तो मैंने क्या कहा, प्राइस थोड़ी बहुत होल्ड करेगी। फॉलिंग वाला मार्केट था, भारी पड़ गया। अब इधर थोड़ा और पीछे आते हैं, तेजी देखते हैं। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर ये मेरा पहला कैंडल हो गया, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा कैंडल हो गया। ये मैंने फिर से वही लाइन ड्रॉ करी, आपको सामने के सामने वही चीज नजर आएगी कि ये वाला जो जोन है कौन सा जोन है, बुलपुट ट्राई करने का। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपकी कहां हेल्प करती है कि लॉन्गर टर्म में अगर चाहूं तो डेली के चार्ट पे, मैं अगर चाहूं तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर कहां से मार्केट नीचे जाएगा और कहां से रिवर्सल लेगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। ध्यान देने वाली बात क्या है, जितना पुराना होता जाएगा उतना वीक होता जाएगा। हमको एकदम रिसेंट मिलना चाहिए, एकदम रिसेंट। जैसे एकदम रिसेंट था तो चांस बनेगा, वैसे यहाँ पे भी एकदम रिसेंट होगा, चांस बनेगा। जैसे ये रिसेंट वाला पार्ट होगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई एक ना एक इसमें से फेयर वैल्यू गैप वाले कॉन्सेप्ट को टच कर रहा है। जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, इस वाले कैंडल को देखो और इस वाले कैंडल को देखो, और यहाँ पर ये देखो, आप देखो यहाँ पे बुलपुट काम करा। क्यों काम करा, क्योंकि एकदम रिसेंट टेस्ट था। सवाल आता है यहाँ क्यों नहीं काम करा, यहाँ सीधा ब्रेकडाउन था। यहाँ काम इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे एक तो था ही नहीं, सिस्टमेटिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे इतना कोई स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, ये बिल्कुल इसको मैच करते जा रहा है। तो उसने क्या करा, सीधा उसका ब्रेकडाउन कर दिया। जितना फेयर वैल्यू गैप था उसका ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप तक। तो उसने पूरा नीचे के सपोर्ट तक टेस्ट कर लिया और अल्टीमेटली मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक चला गया। तो ओवरऑल मार्केट को ऐसे देखा जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये लो पक्का है कि नहीं, ये लो पक्का है कि नहीं। तो आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो हायर लो बना था ये हायर लो था ही नहीं, एक्चुअली में हायर लो यही था। ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आते हैं। तो सारे सिनेरियो को समझने के बाद आपने क्या ध्यान रखना है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर आपने वो समझ लिया तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप और भी बेटर कर पाओगे। जितने भी लोगों ने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये बहुत सबसे मस्त चीज में से एक है। जैसे अभी रिसेंट रैली पकड़ लो, ये जो रिसेंट तेजी हुई आप इसको समझो। मार्केट ने 3 कैंडल एक के पीछे खींचे, जैसे उसने 3 कैंडल एक के पीछे खींचे, आपको पता चल गया ये क्या है, बोले हमारे लिए ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस इसके अंदर में आ रही है, नीचे सर के वापस से ऊपर घूम गई, इसके बाद इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। ऊपर का ब्रेकआउट, अगर यहाँ पे मैंने बुलपुट बनाई होती, पैसा बना होता, हाँ बना होता। बस ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। बस अगर हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हम जो भी गलती कर रहे थे ना कि 10 में से 4 ट्रेड सही हो रहे थे, अब क्या हो जाएगा, वो 10 में से 6 सही होने लगेंगे। और बाकी तो फिर सारी चीजों को जोड़ के मास्टरी होती है। तो वो सारे सिनेरियो को ध्यान रख करके हमें वर्किंग करनी है। इस वीडियो का मोटिव ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।